नवरात्र का पर्व यानी कि माता के जग माता का स्थान तो बहुत पुराना है, 250-300 साल पुराना स्थान है। और जिसका प्रमाण ये बरगद का पेड़ और ये देख के अनुमान लगाया जा सकता है। लगभग 300 वर्ष पुराने इस बगराजन माता के मंदिर में मंदिर के पुजारी जी की 3 पीढ़ियां माता की सेवा करती चली आ रही हैं। पहले ये स्थान काफी बियावान जंगल हुआ करता था। बड़ी बड़ी चट्टानें, झाड़ झंखाड़ यहाँ के माहौल को डरावना सा बनाती थी। लेकिन फिर अचानक किसी को स्वप्न में माता के दर्शन हुए और उसके बाद मंदिर का निर्माण होता है। इसमें हमारे बब्बा जो है उनने जो है उनको स्वप्न में माता ने बताया कि हम यहाँ पे हैं, हमको यहाँ स्थापित करो। तो हमारे बब्बा ने जो है यहाँ स्थापित करवाया। इसके बाद बब्बा के बाद हमारे पिताजी रहे हैं पुजारी, करीब 81 तक रहे हमारे पिताजी। 81 से 2007 तक रहे हमारे मामा जी, और 2007 से हम यहाँ पर पूजा अर्चना माता की कर रहे हैं। माता का बताया होगा, ऐसा लोग बाग बताते हैं कि उनको ये कहा था कि हम यहाँ जंगल में पड़े हैं, हमको स्थापित करो जिससे हमारी पूजा अर्चना होने लगे। तो उन्होंने यहाँ से शुरुआत की पूजा रचा, तो सब लोग फिर धीरे धीरे जुड़ते गए। जिस विशाल चट्टान पर माता का मंदिर निर्मित है, उसी के पीछे एक और छोटी चट्टान है। इस चट्टान के नीचे एक छोटा सा रास्ता भी है। इस रास्ते और चट्टान के महत्व को भी पुजारी जी ने विस्तार से बताया। अब इतने आसपास और तुम्हें कहीं चट्टानें न मिलेगी, न पत्थर हैं बड़े, सिर्फ ठीक मतलब ये पहाड़ी सी छोटी नुमा पे चट्टानें हैं और माता यहीं पे विराजमान है। और यहाँ 2 चट्टानें हैं। एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसपे माता का मंदिर बना हुआ है, उसके पीछे एक दूसरी चट्टान है जो 2 जगह थोड़ी सी जगह पे रुकी हुई है। उसके नीचे से एक सांस है जो निकलने के लिए वहाँ आदमी उसके नीचे से निकलते हैं, तो उनकी जो हाथ पैरों की दर्द वगैरह, कमर की दर्द वगैरह में आराम लगता है। और यहाँ जो लोग बाग अपनी मन्नतें माता के मंदिर में बांधते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ जब चट्टान यही है जब पीछे से, अब वो जगह तो छोटी है, लेकिन अगर आपके मन में विश्वास है कि हम निकल जाए तो निकल जाए, हम तो निकल जाते लोग। हम लोग बाग निकलते रहते हैं उनके नीचे से निकल के बेकाना भैया हमारी माता कमर सही हो जाए, हमारे कहाँ हाथ घुटनन को दर्द सही हो जाए। तो ऐसा उन लोग बाग का विश्वास है कि जी को सही भाव है, तो वे लोग निकलते रहते हैं। आस्था और भक्ति से मां की आराधना करने पर मन की सभी मुरादें पूर्ण होती हैं। कई श्रद्धालु मां के इस उपकार के बदले उन्हें कुछ भेंट देना भी चाहते हैं और इसी दान पुण्य से मंदिर में कई निर्माण कार्य भी भक्तों के द्वारा कराए गए हैं। अरे माता के यहाँ तो जो है अपनी मन्नत जिससे मांगी वे पूरी भई। कई माताओं की संतान नहीं हो रही थी, जिनके संतानें भई जिन्हें 5-5, 7-7 साल हो गए थे तो उनको भी संतान मिली। और माता के यहाँ जी ने मन्नत पूरी भई, उन्होंने ही अपने जो निर्माण कार्य करवाए। जैसे नीचे है निक्की बरसैया ने फर्श करवाया, ऊपर सोनू ने जो है, अब माता की कृपा है सो इसे आके खुद कर जात। हमें तो मतलब जो पूछते ही नहीं है कि काहे करवा रहे आपके का कर रहे। उनने कहा हमें फर्श करवाना भैया बनवा दो। उनने किसी ने जो मंदिर बनवाया, राम दरबार का मंदिर बना है बगल में,
और आगे शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, तो ये भक्तों ही द्वारा बनाए गए। मैं कमेटी का सिर्फ ऊपर लेंटर भर पड़ा है कमेटी द्वारा, बाकी नीचे का सब निर्माण सब इन्हीं लोगों ने, भक्तों लोगों ने किया है। छतरपुर में माता के कई भक्त यहाँ पर आकर घंटों बैठकर उनकी आराधना करते रहते थे। पुजारी जी बताते हैं कि माता बगराजन की ही कृपा हुई और उनकी प्रेरणा से वे आज एक सफल कलाकार के तौर पर क्षेत्र में जाने जाते हैं। चमत्कार तो ऐसे है कि माता की सेवा में जो कोई जुड़े रहे, जैसे खनिज देव सिंह है, वे जो है यहाँ आते जाते रहे और उन्हीं के यहाँ उनने जो है यहीं से भजन माता के बनाए और वहीं गाए। खनिज देव सिंह ने, उनकी कहानी ये है कि यहाँ मंदिर आते थे, बैठते थे। अब जैसे वो है धर्मपाल चौरसिया जी हैं, उन्होंने जो है आरती बनाई माता की इसी बढ़िया की तरह पेड़ बैठ के, तो उन्हें ऐसी प्रेरणा लगती है मन से कि ऐसा काम करें, हम सफल हो जाएंगे बस, और माता की कृपा से वो सफल हो जाते हैं। वे आज से करीब 10-12 साल पहले आते थे, बढ़िया के चबूतरा पे बैठते थे और सोचते रहते, सबसे मिलके बातें आते करते थे। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि हम माता के कोई भजन बनाएं, गाएं, तो उन्होंने भजन बनाए माता के और गाए। आज जो है सभी जगह गाए जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। अब जो माता की मड़िया सुहानी जी, उन्हीं का बनाया हुआ भजन है। धर्मपाल चौरसिया जी ऐसे ही सुबह शाम यहाँ आते थे, बैठते थे चबूतरा पे। बैठे बैठे उनके विचार में आया कि यार माता की आरती जो है नहीं माँ, ऐसी कोई आरती बनाई जाए जो गाई जा सके शाम को। तो उन्होंने आरती लिखी, माता की आरती लिख गई। नवरात्रों के पर्व पर यह स्थान और भी भक्तिमय और अलौकिक हो जाता है। 9 दिनों तक सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ और मेले की वजह से यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। हवन पूजन और भंडारे में आकर श्रद्धालु प्रसाद भी पाते हैं। अब 9 दिन तो यहाँ बहुत चहल पहल बढ़ जाती है। नगर के लोग बाग तो आते ही हैं, लोग बाग बाहर से भी आते हैं और अपनी मुरादें अपनी मानते हैं और वे पूरी होती हैं। इधर अष्टमी का रात्रि में हवन पूजन हो, नवमी का सुबह 6 बजे से भंडारा रात के 11 बजे तक चलता है। बराबर हजारों आदमी आते हैं, प्रसाद माता का पाते हैं। कहते हैं कि जब मन में अगाध श्रद्धा हो और ईश्वर के प्रति संपूर्ण आस्था, तो भक्त अपना सर्वस्व उन्हीं को समर्पित कर देता है। फिर उसे अपने भोजन की और अपने तन मन की सुध भी नहीं रहती, क्योंकि उसकी चिंता करने वाली स्वयं बगराजन माता है। इससे जुड़ा एक रोचक किस्सा भी पुजारी जी बयान करते हैं। थे हमसे पहले तो उनको जो रातों के माता जो है जैसे उनने कह दी कि आज माता हमें भोजन चाहने, तो माता ने भोजन भेज के दे। कहीं ना कहीं से प्रसाद आ गया, थाली आ गई। आज भी हमारे साथ ऐसे ही है, हम खाना बनाए या न बनाए, अगर शाम की टाइम हुई है तो कहूँ ना कहूँ से प्रसाद ही आ ही जाए। तो अब ये तो विश्वास है, अपना अपना जो कुछ विश्वास रखा वैसे ही भी पूरा कर दी। चलो माई के द्वार कार्यक्रम में आज हमने दर्शन किए बगराजन माता के। बाघ पर सवार माता रानी न सिर्फ भक्तों के कष्ट दूर करती हैं, बल्कि उनकी मन्नतें भी पूरी करती हैं। अगर आप अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे तो एक बार माता के दरबार में हाजिरी अवश्य लगाएं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपने कमेंट हमें जरूर लिखें। और चलते चलते हम बस इतना ही कहेंगे कि चलो माई के द्वार।